पिछले कुछ हफ्तों में महाकुंभ ने करोड़ों लोगों को अपनी तरफ मतवज्जे किया, जिसे दुनिया की लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग कहा जाता है। सरकारी डेटा को माने तो यहाँ 50 करोड़ से ज्यादा लोग आए। करोड़ों लोग जिन्होंने अपने मजहब के मुताबिक गंगा में नहाकर अपने गुनाह धोए। लेकिन क्या यहाँ पर भारतीय सरकार ने उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ किया? मुझे नहीं लगता कि ये बताने की जरूरत है कि गंगा नदी में किस तरह पूजा की जाती है हिंदू मजहब में। गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारस, कितनी ही हिंदू साइट्स बसी हैं इस नदी में। और इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज का नाम दिया गया है, जहां गंगा और यमुना नदी का संगम होता है, वहीं 12 साल बाद महाकुंभ ऑर्गेनाइज करवाया गया। जिस गंगा में लोग नहाए उसे करोड़ों हिंदू अपनी मां मानते हैं, प्यार से कहते हैं गंगा मैया। लेकिन इस गंगा मैया के पानी को कितना साफ रखा है भारतीय सरकार ने, और किस हद तक गई है भारतीय सरकार इस सच को छुपाने के लिए, इस सच को दबाने के लिए, ये सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये सुनकर शायद आप भी कहेंगे कि ये करोड़ों लोगों के साथ धोखा है। गंगा नदी का पानी संगम में पीने लायक तो छोड़िए, नहाने लायक भी सेफ नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ना ही कोई भारतीय ओपोजिशन पार्टी कह रही है, और ना ही कोई फॉरेन फंडिंग एनजीओ ये बात कह रही है। ऐसा कहना है भारतीय सरकार के अपने ही सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। ये एक एजेंसी है जो भारतीय सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आती है। किसी पानी को पीना, उसके अंदर जाना कितना सेफ है कितना नहीं, ये मेजर करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तरीका है बीओडी, फुल फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये एक नंबर है जो बताता है कि एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसी भी पानी में मौजूद मैटर को तोड़ने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए। अगर पानी में बीओडी लेवल्स बहुत ज्यादा हैं तो इसका मतलब है कि पानी में ऑर्गेनिक मैटर जैसे सीवेज, कचरा, फूड वेस्ट, डीकिंग प्लांट मैटर, ये बहुत ज्यादा है। इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करने के लिए जिनकी जरूरत होती है, और अगर ये ज्यादा हुई तो इनकी कंजप्शन भी ज्यादा होगी और पानी में ऑक्सीजन भी कम होगी। सीधे तौर पर कहा जाए तो जितनी कम बीओडी वैल्यू होगी उतना साफ पानी होगा। पीने के पानी में 0 बीओडी पर लीटर होना चाहिए आइडियली, लेकिन सीपीसीबी का यहाँ कहना है कि अगर पानी का बीओडी लेवल 1 मिलीग्राम पर लीटर है तब भी चलेगा। नहाने के लिए पानी का बीओडी लेवल 3 mg से कम होना चाहिए। लेकिन सीपीसीबी का डेटा यहाँ पर बताता है कि 13 जनवरी 2025 को जब महाकुंभ स्टार्ट हुआ तब संगम पर बीओडी लेवल 3.94 मिलीग्राम पर लीटर था। ऑलरेडी 3 से बहुत ज्यादा था। 16 जनवरी 2025 को पानी में बीओडी लेवल 5.09 मिलीग्राम पर लीटर था, यानी अपनी लिमिट से 2 गुना ज्यादा। 24 जनवरी 2025 को ये 4.08 और 19 जनवरी को ये 5.29 मिलीग्राम पर लीटर था। इसी तरह सीपीसीबी ने ग्रीन ट्रिब्यूनल को दी गई अपनी रिपोर्ट में बताया कि महाकुंभ की सभी मॉनिटर्ड लोकेशंस पर फीकल कोलिफॉर्म की मिकदार मैक्सिमम लिमिट से बहुत ज्यादा थी। ये दूसरा तरीका है पानी में गंदगी मेजर करने का। फीकल कोलिफॉर्म एक तरह का बैक्टीरिया है जो इंसानों और जानवरों के फीसिस में पाया जाता है। फीसिस का मतलब मल। जब लोग लेटरिन करते हैं तो इसमें फीकल कोलिफॉर्म की मिकदार बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसलिए ये एक अच्छा इंडिकेटर है वाटर क्वालिटी को टेस्ट करने का। 2004 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इंडिया की जानिब से बनाई गई रिपोर्ट के मुताबिक फीकल कोलिफॉर्म का डिजायरेबल लेवल है 500 एमपीएन पर 100 मिलीलीटर और मैक्सिमम लेवल है 2500 एमपीएन पर 100 मिलीलीटर। एमपीएन का मतलब है मोस्ट प्रोबेबल नंबर। तो नहाने के लिए पानी में 2500 एमपीएन पर 100 मिलीलीटर से ज्यादा फीकल नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रूल और भी ज्यादा सख्त है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि अगर पानी को पीने लायक बनाना है तो उसमें जो लेवल होना चाहिए डिजायरेबल वो 0 एमपीएन पर 100 ml होना चाहिए। तो आइडियली फीकल कोलिफॉर्म पानी में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक दफा के लिए पानी में नहाने के लिए जो लेवल है डिजायरेबल वो 2500 एमपीएन पर 100 ml मान लेते हैं। महाकुंभ में फीकल कोलिफॉर्म कितना था, यहाँ सीपीसीबी की वेबसाइट देखिए। 20 जनवरी 2025 को इसका लेवल संगम में 49,000 एमपीएन पर 100 ml पाया गया। यमुना नदी का पानी संगम से पहले 33,000 एमपीएन पर 100 ml पाया गया। 4 फरवरी को गंगा नदी शास्त्री पर 11,000 एमपीएन, संगम पर 7,900 एमपीएन। ये सरकारी वेबसाइट है। अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं, आप खुद जाकर सरकारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ये डेटा बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होकर वेरी कर रहा है। यहाँ इस बात का ध्यान रखिए कि भारतीय सरकार ने महाकुंभ के दौरान कई बार फ्रेश वाटर रिलीज किया ताकि पोल्यूशन को डाइल्यूट किया जा सके। गंगा नदी को परमानेंटली साफ नहीं किया, सिर्फ टेम्परेरीली फ्रेश वाटर रिलीज कर दिया गया ताकि गंदगी को एक मर्तबा के लिए साइड पे किया जा सके। इन आर्टिकल जोंदवाल ड्रेन में फीकल कोलिफॉर्म की मिकदार 9.2 मिलियन पर 100 ml थी।
इसी तरह राजापुर ड्रेन और सलौरी ड्रेन में इसकी मिकदार 3.4 मिलियन एमपीएन से ज्यादा थी। सीपीसीबी ने सीधे तौर पर यह कहा कि जितनी भी जगहों पर मॉनिटरिंग हुई उन जगहों पर पानी नहाने लायक नहीं था। अब यहाँ पर भारतीय सरकार की एक और कमेटी की इन्वॉल्वमेंट है, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि भारतीय पार्लियामेंट एक्ट के तहत बनाई गई, जिसे एनवायरनमेंट से मुतालिक मामला सुनने और सॉल्व करने की पावर है। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से पूछा कि क्या ये पानी सेफ है। यूपी पीसीबी ने जवाब दिया कि सिर्फ एक जगह को छोड़कर बाकी सब जगह पर गंगा और यमुना नदी का पानी नहाने लायक है। एनजीटी ने इस बात का सबूत मांगा तो रिपोर्ट के तौर पर पुराने वाटर सैंपल्स की रिपोर्ट पकड़ा दी गई। ये सैंपल्स महाकुंभ शुरू होने से पहले 12 जनवरी 2025 के हैं। यूपी पीसीबी की इस 250 सफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में किसी भी जगह पर फीकल कोलिफॉर्म की कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी। 20 जनवरी को एनजीटी ने यूपी पीसीबी को डांट भी पिलाई, उनसे पूछा कि अगर ये नया डाटा नहीं है तो हमारा वक्त क्यों जाया किया, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट क्यों फाइल किया। इस बात पर यूपी पीसीबी ने कहा कि हमारे पास लेटेस्ट वाटर सैंपल्स भी मौजूद हैं और इस पर बनी रिपोर्ट भी जल्द आ जाएगी। लेकिन एक सवाल यहाँ पर बनता है कि पहले क्यों नहीं दी ये रिपोर्ट, किस वजह से उन्होंने कहा कि गंगा का पानी नहाने लायक है। यूपी के पोल्यूशन बोर्ड पर गंगा की वाटर क्वालिटी देखने के लिए अनसाइंटिफिक मेथड्स इस्तेमाल करके गलत रिपोर्ट बनाने का इल्जाम लगाया। सेम जगहों से जहां से उन्होंने सैंपल्स लिए थे, इनके बाद आईआईटी वाराणसी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने भी सैंपल लिए और इसी चीज को लेकर 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन पर सवाल भी उठाए थे। आपको ये समझना होगा कि ये कोई मजाक की बात नहीं है। इतने गंदे पानी में नहाने से स्किन डिजीज और बहुत सी गंदी बीमारियां हो सकती हैं। स्पेसिफिकली अगर पानी में फीकल कोलिफॉर्म की मिकदार बहुत ज्यादा होगी लिमिट से, तो इस पानी से आपको कोलेरा, टाइफॉइड और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। 2022 की सीपीसीबी की इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में जितने भी वाटरबोर्न डिजीज हो रहे हैं, 70% की बीमारियों की वजह नदियों की ये वाटर पोल्यूशन है। महाकुंभ के बाद भी ऐसे कुछ रिपोर्ट सामने आई। दिल्ली के इंदिरा प्रसाद अपोलो हॉस्पिटल के एक सीनियर कंसल्टेंट ने एएनआई को बताया कि महाकुंभ से वापस आ रहे लोगों में मेडिकल प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं। लूज मोशंस और वॉमिटिंग जैसी बीमारियों के साथ लोग अस्पताल आ रहे हैं और ऐसे बुखार के साथ जिसका कोई ओरिजिन उन्हें नहीं पता। डॉक्टर ने कहा कि कुंभ से आए लोगों में सांस से रिलेटेड बीमारी भी सामने आई जो कि बहुत खतरनाक थी। अब ये सब सुनकर कुछ लोगों का यहाँ पर रिएक्शन होगा कि हम भी तो गए महाकुंभ, हमने भी वहां पर डुबकी लगाई, हमने भी वहां का पानी पिया, तो हमें तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। अब ये वही बात हो गई कि मेरे दादाजी सिगरेट रोज पिया करते थे और वो 100 साल तक जिए, तो यहाँ पर सिगरेट पीना सेहतमंद है तो इसलिए मैं भी शुरू करूंगा। जो फैक्ट्स हैं उन्हें आइसोलेटेड केसेस की बुनियाद पर गलत साबित नहीं किया जा सकता। ये भारतीय सरकार के लिए बहुत शर्म वाली बात है कि उन्होंने करोड़ों लोगों को यहाँ पर बेवकूफ बनाया और झूठ कहा कि ये पानी पीने लायक है और नहाने लायक है। 2014 में बड़े ही इमोशनल होकर नरेंद्र मोदी ने एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने कहा कि गंगा मैया ने मुझे बुलाया है। 10 साल हो गए भारतीय सरकार को नामानी गंगा प्रोजेक्ट को लॉन्च किए हुए। 33,000 भारतीय करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए थे गंगा की सफाई के लिए 2023 तक। 2024 तक ये नंबर 40,000 भारतीय करोड़ रुपए तक पहुंच गया। लेकिन क्या रिजल्ट निकला इसका? अगर ये पानी नहाने लायक नहीं है तो क्या इतनी सफाई हुई इस पानी की? ये पैसा सिर्फ करप्शन में तो नहीं उड़ा दिया गया। सफाई नहीं हुई तो कोई समझदार सियासतदान खड़ा होकर ये कहेगा कि मैंने सफाई नहीं करवाई, मुझे माफ करना। लेकिन इस भारतीय सरकार की बेशर्मी इतनी ज्यादा है कि ये मानने को तैयार भी नहीं है कि गंगा नदी बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। उत्तर प्रदेश के सीएम ने कहा कि ये पानी पीने और नहाने लायक है। इन्होंने फीकल बैक्टीरिया के होने की बात को नजरअंदाज कर दिया। इन्होंने कहा कि यूपी पीसीबी रेगुलरली पानी की क्वालिटी को चेक कर रहा है और 20 फरवरी को पानी के बीओडी लेवल्स 3 mg पर लीटर से कम थे। लेकिन 20 फरवरी 2025 को ही एनजीटी ने यूपी पीसीबी को गलत रिपोर्ट देने पर डांट लगाई थी और जब यहाँ पर सरकार मुंह दिखाने लायक नहीं बची तो उन्होंने इससे बदतर एक और चीज कर दी। एक प्रेस रिलीज करते हैं ये और कहते हैं कि साइंटिस्ट डॉक्टर अजय सोनकर की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक संगम समेत 5 जगहों के पानी का टेस्ट करके एक रिसर्च की गई है जिसमें सामने आया कि सारे पानी में कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गंगा के पानी में सेल्फ प्यूरिफाइंग सब प्रॉपर्टीज है और गंगा में 1100 तरह के बैक्टीरियोफेजिस हैं जो पानी को नेचुरली साफ रखते हैं। बैक्टीरियोफेजिस असल में नेचुरल वायरसेस होते हैं जो कि खतरनाक वायरसेस को खत्म करते हैं। ये बात सच है। 2021 में द हिंदू में प्रिंट हुए इस आर्टिकल को देखें जिसके हिसाब से एक रिसर्च की गई थी, असेसमेंट ऑफ वाटर क्वालिटी एंड सेडिमेंट टू अंडरस्टैंड स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ रिवर गंगा। और इस रिसर्च में गंगा में 1100 तरह के बैक्टीरियोफेज होने की बात भी की गई।
इस आर्टिकल के मुताबिक ये बात भी कुछ हद तक सच है कि गंगा में सेल्फ प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इसके साथ ये रिसर्च ये भी बताती है पोल्यूशन लोड इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि गंगा की सेल्फ प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टीज अब काम नहीं कर रही। वो काफी नहीं है इस पोल्यूटेड लोड को संभालने के लिए। अजय सोनकर की सो कॉल रिपोर्ट का यहाँ पर क्या कहना है? कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये रिसर्च आपको कहीं पर मिलेगी ही नहीं। जितनी भी न्यूज रिपोर्ट्स इसके बारे में पब्लिश हुई हैं, उनमें से किसी पर भी ये नहीं लिखा कि ये रिसर्च कब और कहां पब्लिश हुई और इसका डेटा क्या है, और ना ही किसी जर्नल में अजय सोनकर का सो कॉल्ड मेंशन दिखता है। 2023 में आईआईटी दिल्ली में रिसर्चर्स ने जर्नल ऑफ एनवायरनमेंट केमिकल इंजीनियरिंग पर एक पेपर पब्लिश किया था, जिसके लिए उन्होंने गोमुख से लेकर अलग जगहों से गंगा के पानी के 16 सैंपल्स लिए और उन्होंने पाया कि इस पानी में बीमारी फैलने वाले बैक्टीरिया बहुत हैं और बैक्टीरियोफेजिस बड़े नंबर पर पानी में हैं, तो भी वो खतरनाक माइक्रोब्स को खत्म नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर यह साफ जाहिर है कि सरकार ने कितना झूठ बोला, और इस झूठ को छुपाने के लिए सरकार ने डॉक्टर अजय सोनकर के रिपोर्ट नामी एक पब्लिश्ड खबर की, जिसको उन्होंने ऐसा जाहिर किया कि वाकई में ये एक रिपोर्ट है और 50 करोड़ से ज्यादा लोग जो कि महाकुंभ गए उनको बेवकूफ बनाया। भारतीय सरकार की यहाँ पर नाअहली देखिए, और साथ ही साथ उनकी इतनी बड़ी करप्शन जो कि 400 बिलियन रुपए तक पहुंच चुकी है भारतीय। तो यहाँ पर आपका क्या ख्याल है कि महाकुंभ की अभी भी सफाई होगी? सब्सक्राइब।